गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मेरा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज द जूलॉजी, व्हाट इज द बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस की थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कुछ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी डिस्कस की थी। उसके बाद हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान हमने क्या बताया था? आपको सिस्टम्स बताए थे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको याद होंगे। ठीक है, सारे सिस्टम्स बताए थे। ठीक है, फिर हमने बताया था कि कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कह सकते हैं कि ये क्या है? एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये क्या करता है? सब्सटेंसों का एक्सचेंज करता है। बॉडी के अंदर सब्सटेंस का एक्सचेंज करता है। क्या करता है बेटा? सब्सटेंसों का एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारा, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बस, ट्रक, ये चलते हैं। अब जैसे यहाँ से बस चली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और उसमें बस क्या हो गया? वो कैरियर हो गया। ठीक है, तो बस हिंडौन से चली, हिंडौन से हम 10 आदमी बैठे। ठीक है, उसने हमें महुआ छोड़ दिया, महुआ से वापस आई, वो कोई और ले आई, तो उसने क्या किया? एक्सचेंज किया ना, हिंडौन से महुआ और महुआ से हिंडौन, एक्सचेंज किया ना। इसी प्रकार ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, इसमें क्या फ्लो होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड किसका काम करता है? वो क्या करता है? सब्सटेंसों का एक्सचेंज कराता है। सब्सटेंसों का क्या कराता है? एक्सचेंज कराता है। केमिकल जितने भी सब्सटेंस हैं, फूड है, गैसेस हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, और क्या वेस्ट मटेरियल्स है, इनका क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा? एक्सपेंडेड पाइपलाइन सिस्टम है इन आवर बॉडी। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये एक्सपेंडेड पाइपलाइन सिस्टम है। ये क्या बेटा? एक्सपेंडेड पाइपलाइन सिस्टम है इन ह्यूमन बॉडी या इन एनिमल बॉडी। इन एनिमल। ठीक है, इस सर्कुलेटिंग सिस्टम में क्या फ्लो होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। इस सर्कुलेटिंग सिस्टम में क्या फ्लो होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। क्या फ्लो होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब केमिकल सब्सटेंसेस एक्सचेंज करता है, किस किस के बिटवीन में करता है? किस किस के बिटवीन एक्सचेंज होता है? ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये किस किस के बिटवीन होता है? देखो, ये किस किस के बिटवीन होता है? एक तो बॉडी एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बिटवीन होता है, और इन बिटवीन टिश्यूज, इन बिटवीन टिश्यूज एंड इन बिटवीन सेल्स। कहता है इनके एनवायरनमेंट और बॉडी, इनके बिटवीन में क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस एक्सचेंज होते हैं। इन बिटवीन टिश्यू क्या होता है? केमिकल एक्सचेंज होता है। इन बिटवीन सेल्स भी क्या होता है? केमिकल का एक्सचेंज कराता है। जो केमिकल का एक्सचेंज कराता है उसका कैरियर कौन होता है? उसका कैरियर होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड। क्या होता है बेटा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ठीक है, अब देखो, सर्कुलेटिंग फ्लूइड आइदर ब्लड हो सकता है, आइदर लिम्फ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या हो सकता है? या तो ब्लड हो सकता है, और या क्या हो सकता है? लिम्फ हो सकता है। या तो हो सकता है ब्लड, और या हो सकता है लिम्फ। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे सब्सटेंसों का एक्सचेंज कराता है। देखो,
देखो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी की प्रत्येक कोशिका के, हमारी बॉडी की ईच सेल के पास पहुंचना है। भाई हमारी एलिमेंट्री का होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से मुख से लेके और एनस तक, ये क्या एक पाइपलाइन है। तो फूड हमारा इसी में है, इसी में डाइजेस्ट हो रहा है। अब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को क्या होता है, हमारी प्रत्येक कोशिका, शरीर की जितनी भी कोशिका, बॉडी में जितनी भी कोशिका, उनके पास पहुंचना है। तो अब जैसे मान लो ये कोशिका मेरी, यहाँ की कोशिका, इन कोशिकाओं के पास कौन लेके जाएगा? भाई ऐसा तो नहीं है भोजन डाइजेस्टिव फूड उठ के आ जाएगा, इसी भी कोई ले जाने वाला चाहिए, तो वो कौन होगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। कौन होगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो इस डाइजेस्टिव फूड को बॉडी की ईच सेल के पास कौन ले जाएगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या होता है? गैसेस एक्शन, ऑक्सीजन क्या होता है, बॉडी से बॉडी में इंटर करती है और CO2 बॉडी से एक्सहेल्ड होती है। तो देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में किससे इन्वॉल्व है? गैसीय सेक्शन से। तो ऑक्सीजन, मतलब इसको लंग्स बोल सकते हैं। ऑक्सीजन लंग्स में कहां से आएगी? एनवायरमेंट से। कहां से? एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से। तो क्या होगी? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां जा रही है? लंग्स में। कहां जा रही है? लंग्स में। और लंग्स से कहां जा रही है ऑक्सीजन? बॉडी की ईच सेल के पास, ईच सेल ऑफ बॉडी। तो यहां पर इस रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग से लेके और सेल के बिटवीन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। किसके वजह से हो रहा है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के वजह से। मेरी बात समझ में आई? सेकंड देखो, अब भाई जब सेल ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगी तो वो क्या करेगी? CO2 को बाहर निकालेगी, ऑक्सीजन को इनहेल करेगी और CO2 को एक्सहेल करेगी। तो CO2 बाहर आएगी तो यहां से क्या निकलेगी? CO2। अब ये CO2 कहां आएगी? लंग्स में। ये CO2 कहां आएगी? लंग्स में। CO2 कहां आएगी बेटा? लंग्स में। अब लंग्स में कौन लेके आएगा इसको? सर्कुलेटिंग फ्लूइड ही लेके आएगा। क्या आएगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और ये लंग से CO2 कहां निकाल दी जाएगी? एटमॉस्फेयर में। तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स में और लंग से सेल के पास। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। यहाँ पे CO2, सेल से CO2 लंग्स तक किसके द्वारा आ रही है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। किसके वजह से ट्रांसपोर्ट हो रही है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। मेरी बात समझ में आई? सेकंड देखो, हार्मोन्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रही है? हार्मोन। तो ये हार्मोन जो जा रहे हैं ये टारगेट सेल्स पर, हार्मोन क्या होते हैं? टारगेट सेल पर एक्ट करते हैं। किस पर एक्ट करते हैं? टारगेट सेल पर। तो ये टारगेट सेल पर यहां से एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन टारगेट सेल पर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। किसके द्वारा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे? तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नहीं हो गया? ठीक है। अब देखो सेल के अंदर क्या क्या? डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया, CO2 पहुंच गई, सॉरी ऑक्सीजन पहुंच गई। अब इससे क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। और क्या बनेगा इसके साथ? जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन फूड का मतलब ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन होगा, तो क्या बनेगा? बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत सारे सेल्स के अंदर क्या होंगे? वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट यदि एक्यूमुलेट हो गए तो सेल के लिए क्या होंगे? वो हार्मफुल है, तो उनको भी क्या एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है। क्या उनको एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है? तो सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कहां तक? किडनी तक। कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन का मेन काम कर रहा है? किडनी कर रही है। एक्सक्रीशन का मेन वर्क कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। ठीक है, तो देखें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट,
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। क्या नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है। ये कब बनते हैं? जब सेल में एक्टिविटी, सेल में ये बनते रहते हैं, इनका फॉर्मेशन सेल में होता रहता है, ठीक है। अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, तो इन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना सेल डेथ होगी, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहां से सेल से किडनी तक, किडनी या और भी कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके, उस पर कौन लेके आएगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। कौन लेके आएगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है। अब ये किडनी क्या करेगी? इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यूरिन की फॉर्म में क्या करेगी? बॉडी से आउट कर देगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। बात मेरी क्लियर है? बात मेरी क्लियर है? हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमने मान लो खाना खाया, अब वो खाना डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो कुछ खाना ऐसा होता है अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो उसे हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं सेल में, उनको भी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना नेसेसरी है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, इन सब चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डाइजेस्ट सिस्टम से, डाइजेस्टेड फूड का कहाँ तक? इस सेल तक, ऑक्सीजन का लंग से सेल तक, ठीक है, ग्लैंड से हार्मोन का टारगेट सेल्स तक। तो कौन कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। कौन कर रहा है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरी बात क्लियर है? तो ये सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? यही है, यही क्या है इसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का जॉब है। ये हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या बेटा? जॉब है। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब देखो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ना 2 टाइप्स का होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम कितना था? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप का होता है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट वो क्या करता है? इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड को, ये हार्ट है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड को किसमें? ब्लड साइनस या बॉडी कैविटी में पंप करता है। डायरेक्ट क्या? ब्लड साइनस या बॉडी कैविटी में पंप करता है। तो किसमें? ब्लड साइनस और बॉडी कैविटी में क्या करता है? पंप करता है, डायरेक्ट पंप करता है। तो इसलिए क्या होता है, जो ये सेल्स होती हैं, जो बॉडी की सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? डायरेक्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहती हैं। डायरेक्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है, मतलब सर्कुलेटरी फ्लूइड में डिप रहती हैं। वो सर्कुलेटरी फ्लूइड में डिप रहती हैं। देखो कैसे, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। अब क्या है, यदि ये सेल सर्कुलेटिंग फ्लूइड में डायरेक्ट डिप है, ठीक है, तो इनसे जो एक्सचेंज होगा, इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड और सेल्स के बिटवीन जो एक्सचेंज होगा, वो डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। क्या होगा? डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। तो इसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोबारा सुने, हार्ट सर्कुलेटिंग फ्लूइड को जब डायरेक्ट बॉडी कैविटी या डायरेक्ट ब्लड साइनस में पंप करता है, और सेल्स सर्कुलेटरी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है या उसमें डिप रहती है, तो उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये किस में पाया जाता है बेटा, आर्थ्रोपोडा में। इसमें पाया जाता है बेटा ये आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा आपने 9th में पढ़ा हो, इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड को किसमें पंप करता है, क्लोज वेसल्स में क्या करता है, पंप करता है। क्लोज वेसल्स में पंप करता है, क्लोज ट्यूब्स में पंप करता है। क्लोज वेसल्स में या क्लोज ट्यूब्स में पंप करता है। अब देखो जब ये क्लोज ट्यूब्स में पंप करेगा, क्लोज वेसल्स में पंप करेगा, वेसल्स मींस ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स में जब ये पंप करेगा तो सेल्स क्या होंगी, इस सर्कुलेटरी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगी। ये जो सेल्स होंगी, देखो ये ब्लड वेसल्स हो गई या सर्कुलेटिंग फ्लूइड की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स होंगी, और ये होगी सेल्स, ठीक है। ये होंगी आपकी सेल्स और ये होगी सर्कुलेटिंग वेसल्स। अब क्या हो गया, सेल्स इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्या नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज किसके बिटवीन होगा, ऐसे हुआ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज में क्या होगा, कौन कौन इन्वॉल्व होगी, ब्लड वेसल्स की वॉल इन्वॉल्व होंगी, होंगी या नहीं होंगी। तो सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती, सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है। किसमें, एनिलिडा में, ह्यूमन में, रैबिट में, किसमें, ह्यूमन एंड रैबिट में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, ह्यूमन, रैबिट, एनिलिडा, किससे पाया जाता है, ह्यूमन, रैबिट और एनिलिडा, ठीक है। अब यदि हम इसकी कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड सर्कुलेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का, 2 टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट सर्कुलेटिंग फ्लूइड को डायरेक्ट किसमें, बॉडी कैविटी या ब्लड साइनस में पंप करता है, ठीक है। ब्लड साइनस या बॉडी कैविटी में पंप करता है। सेकंड थिंग, सेल्स डायरेक्ट सर्कुलेटिंग फ्लूइड के कांटेक्ट में रहती हैं, मतलब सेल्स सर्कुलेटिंग फ्लूइड में क्या होती है, डिप होती है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड को डायरेक्ट इसमें पंप करता है, क्लोज ब्लड वेसल्स में या क्लोज वेसल्स में या क्लोज ट्यूब्स में, ठीक है। इसमें सेल्स क्या होती है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती, और ब्लड ऑलवेज किसमें बहता रहता है, किसमें फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में या क्लोज वेसल्स में फ्लो होता है। बात मेरी क्लियर है। ये किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में, ये किसमें रहता है, एनिलिडा, रैबिट और ह्यूमन में। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो किसके बाई थ्रू हो रहा है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बाई थ्रू। किसके बाई थ्रू, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बाई थ्रू। इसके बाई थ्रू हो रहा, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बाई थ्रू। अब मैंने बताया सर्कुलेटिंग फ्लूइड आइदर या तो ब्लड है या फिर लिम्फ है, या तो ब्लड है या लिम्फ है। तो देखो या तो क्या है, ब्लड है या क्या है, लिम्फ। यदि ब्लड है तो इसे क्या बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे क्या बोलेंगे बेटा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यदि लिम्फ है तो इसे क्या बोलेंगे, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्लड है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फ है तो क्या बोलेंगे, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखो इसमें फर्स्ट हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ब्लड, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स,
आप जानते हैं ब्लड वेसल्स टू टाइप्स की होती है, वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या होता है, हार्ट, हार्ट को और क्या बोलते हैं, कार्डियक। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड वेसल्स और हार्ट की डिटेल स्टडी करेंगे। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है, तो लिम्फ, क्या लिम्फ, नेक्स्ट लिम्फ वेसल्स, नेक्स्ट लिम्फ नोड एंड लिम्फ ऑर्गन। क्या बेटा, लिम्फ ऑर्गन। मेरी बात समझ में आई, दोबारा सुने। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंस का, वो किसके बाई हो रहा है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। और सर्कुलेटिंग फ्लूइड या तो ब्लड है या लिम्फ है, या तो ब्लड है या लिम्फ है। यदि ब्लड है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फ में तो क्या बोलेंगे, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरी बात क्लियर है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, ब्लड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ब्लड सेल्स भी पढ़ेंगे, प्लाज्मा भी डिस्कस करेंगे, ब्लड सेल्स में आरबीसी डिस्कस करेंगे, डब्ल्यूबीसी डिस्कस करेंगे, प्लेटलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे हम इसमें, आरएच फैक्टर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम आर्टरीज डिस्कस करेंगे, वेन्स डिस्कस करेंगे। आर्टरी और वेन क्या होती है, वेन में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे हार्ट, ठीक है, ये मेन ऑर्गन है हार्ट। हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्डियक साइकिल डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि लिम्फ है तो उसे बोलेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फ डिस्कस करेंगे, लिम्फ वेसल्स डिस्कस करेंगे, लिम्फ नोड डिस्कस करेंगे, और लिम्फ ऑर्गन डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। देखो कुछ पॉइंट और है। देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोलॉजी। तो देखो, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के फादर कौन है, विलियम हार्वे, द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। कौन है बेटा, विलियम हार्वे। कौन है बेटा, विलियम हार्वे, ठीक है। एक और सुनो, देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसकी ओरिजिन जो होती है वो मीजोडर्मल होती है। इसकी जो ओरिजिन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो क्या होती है, मीजोडर्मल होती है। देखो आपके सामने तीन वर्ड बहुत आएंगे, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, ठीक है। मैं आपको बताऊं मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म होती क्या है। एक्चुअली एग्जैक्टली तो आपको 12th में आएंगी, पर मैं यहाँ बताता हूँ। देखो जब हम मतलब हम मम्मी के पेट में थे, जब हमारी माँ प्रेग्नेंट थी, तो हमारे क्या, हम बहुत छोटी सी सब स्ट्रक्चर थी, बहुत छोटी सी, जो आंखों से भी नहीं दिखती थी, ठीक है। हमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो हमारी ग्रोथ हुई, हमारी ग्रोथ हुई। तो एक कंडीशन ऐसी आई कि जब हमारी ग्रोथ हुई तो हम 3 लेयर्स की फॉर्म में थे। हम क्या थे, 3 लेयर्स की फॉर्म में। और उस लेयर्स की फॉर्म को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलर स्टेज। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलर स्टेज, ठीक है। 3 लेयर्स की फॉर्म में थे इस प्रकार। इस प्रकार की फॉर्म में थी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। और ये 3 लेयर्स होती थी। इन 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को बोलते थे एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मेसोडर्म, और इस इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम ये स्टेज आ गई, अब क्या होता है, जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में जब डिवीजन होता है, तो एक्टोडर्म से अलग ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म से अलग ऑर्गन बनते हैं, एंडोडर्म से अलग ऑर्गन बनते हैं। मेरी बात समझ में, इनसे क्या होता है, ऑर्गनों का फॉर्मेशन होता है,
डिवीजन से, डिवीजन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, तो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका इसकी ओरिजिन किससे होती है? इस लेयर से होती है, मिडिल लेयर से, मेसोडर्म से। इसकी से क्या बोलते हैं? मेसोडर्मल। क्या बोलते हैं? मेसोडर्मल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है जिनके ओरिजिन मेसोडर्म से होती है, उसकी एक्टोडर्म से होती है, किसकी? एंडोडर्म से होती है। जैसे स्किन है, उसकी किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है, स्किन की एक्टोडर्म से होती है। बात समझ आई? जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसकी एंडोडर्मल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एंडोडर्मल। तो इस प्रकार हम इन लेयर्स के में डिवीजन से क्या हुई, बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हुए, इससे अलग ऑर्गन बने, इससे अलग ऑर्गन बने, इससे अलग बने, और वो ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बना? हमारी बॉडी बनी, हमारी बॉडी बनी। तो इसकी ओरिजिन क्या? मेसोडर्म। मेरी बात समझ आई? दोबारा सुन लो। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी, ठीक है। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। क्या बोलते हैं? विलियम हार्वे। और ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल। ओरिजिन क्या बेटा? मेसोडर्मल। तो आपको समझ में आया एक्टो, मेसो, एंडोडर्मल क्या होता है। मेरी बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो कल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा आज के लिए।